अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द पैराडाइज ऑफ नॉलेज। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लेजिस्लेचर को। फर्स्ट हम देखेंगे व्हाट इज़ लेजिस्लेचर, मीनिंग ऑफ लेजिस्लेचर, टाइप्स ऑफ लेजिस्लेचर एंड लास्ट में हम इसके फंक्शंस देखेंगे। लेजिस्लेचर के क्या फंक्शंस हैं। द टर्म लेजिस्लेचर इज़ जेनरिक टर्म मीनिंग अ बॉडी विच लेजिस्लेट। लेजिस्लेचर क्या है? एक ऐसी बॉडी ऑफ गवर्नमेंट है जो कि लेजिस्लेट करती है, लॉ मेकिंग करती है या कानून साजी करती है। लेजिस्लेचर मीन्स अ प्लेस फॉर लॉ मेकिंग। ऐसी जगह होती है लेजिस्लेचर जहाँ पे लॉ मेकिंग होती है, कानून साजी होती है, कानून बनाया जाता है। एंड अदर टर्म विच इज़ यूज्ड एज अ सिनोनिम ऑफ लेजिस्लेचर इज़ पार्लियामेंट। लेजिस्लेचर के लिए हम एक और टर्म यूज़ करते हैं जिसको हम पार्लियामेंट कहते हैं, ठीक है ना। इंडिया, पाकिस्तान और यूके के अंदर जो लेजिस्लेचर है उसको हम पार्लियामेंट भी कह सकते हैं। जबकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो लेजिस्लेचर है उसको हम क्या कहते हैं? कांग्रेस कहते हैं। आपने याद रखना है लेजिस्लेचर जो है वो एक बॉडी ऑफ गवर्नमेंट है या ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट है जो कि कानून साजी करती है, कानून बनाती है, ठीक है। जैसा कि हमें पता है कि 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट हैं। फर्स्ट लेजिस्लेचर है, सेकंड एग्जीक्यूटिव है और थर्ड जो है वो जुडिशरी है। ये 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट हैं, ठीक है। और जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं वो है लेजिस्लेचर, ठीक है। लेजिस्लेचर कानून साजी करती है, कानून बनाती है। Legislature or parliament is that branch of government which performs the function of law making through deliberation. Legislature जो है वो हमारे पास एक branch of government है जो perform करती है function of making of law making through deliberation. Deliberation के ज़रिए से, debate के ज़रिए, discussion के ज़रिए से legislature जो है वो law making करती है, यानी कानून साजी करती है, कानून बनाती है। इट इज़ द असेंबली ऑफ द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल। ये हमारे पास एक असेंबली होती है, यानी कुछ लोग होते हैं, ठीक है। यानी लेजिस्लेचर के अंदर हमारे पास एक असेंबली या कुछ लोग होते हैं जो लोगों की नुमाइंदगी यानी आवाम की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं, क्योंकि आवाम जो है उनको वोट के ज़रिए से इलेक्ट करके अपने नुमाइंदे जो है वो लेजिस्लेचर के अंदर जो है या पार्लियामेंट के अंदर भेजती है, ठीक है। और ये जो लोग होते हैं वो आवाम की नुमाइंदगी करते हैं, आवाम के इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं, उनके इंटरेस्ट के लिए, स्टेट के इंटरेस्ट के लिए जो है वो कानून साजी करते हैं, ठीक है। और ये जो लोग होते हैं, ये जो लेजिस्लेचर है इसके अंदर जो मेंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं? पावर ऑफ द पीपल, लोगों की ताकत होते हैं, ठीक है ना, आवाम की ताकत होते हैं। ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट विच लेजिस्लेचर क्या है? ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट है विच पासिस द लॉज ऑफ द गवर्नमेंट। लेजिस्लेचर जो है वो ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट है जो कि लॉ पास करती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कुछ टाइप्स ऑफ लेजिस्लेचर हैं। 2 टाइप्स हैं हमारे पास लेजिस्लेचर की। फर्स्ट जो है वो है यूनिकैमरल लेजिस्लेचर। यूनिकैमरल, यूनि का मतलब होता है सिंगल, ठीक है, और कैमरल कहते हैं हाउस को। यूनिकैमरल मीन्स यानी सिंगल हाउस, मीन्स अ लेजिस्लेचर विद अ सिंगल हाउस या चैम्बर, ठीक है ना। ऐसी लेजिस्लेचर जिसमें हमारे पास सिंगल हाउस होता है या सिंगल चैम्बर होता है उसको हम यूनी कैमरल लेजिस्लेचर कहते हैं। और ये कहाँ कहाँ पे होती है? चाइना के अंदर यूनी कैमरल लेजिस्लेचर है, न्यूजीलैंड के अंदर, जिम्बाब्वे, तुर्की, पुर्तगाल, यहाँ पे हमारे पास यूनी कैमरल लेजिस्लेचर है, ठीक है। यूनी कैमरल लेजिस्लेचर का मतलब है हमारे पास सिर्फ एक सिंगल हाउस है और सारी पावर जो होती है उसी सिंगल हाउस के पास होती है, ठीक है ना। यानी वो जो कानून साजी कर रहा है वो सिर्फ एक हाउस कर रहा होता है। जबकि हमारे पास एक और भी टाइप है लेजिस्लेचर की, उसको हम कह रहे हैं बाई, ठीक है ना। बाई जैसे हमें पता है कि बाई जो है एक रूट वर्ड है, उसका मीनिंग क्या है? 2, ठीक है। कैमरल मीन्स हाउस, bicameral means 2 houses. The legislature is bicameral. The first house is usually called the lower house and the second house is called the upper house. अब हमारे पास जो legislature है bicameral है, यानी हमारे पास जो legislature उसके अंदर 2 houses हैं, एक upper house है और एक lower house है। अपर हाउस जो है वो हमारे पास पाकिस्तान के अंदर सेनेट कहलाता है और लोअर हाउस जो है वो नेशनल असेंबली। इंडिया के अंदर इसी तरह से अपर हाउस जो है वो राज्यसभा होता है और लोअर हाउस जो होता है वो लोकसभा होता है, ठीक है। फिर इस तरह से यूके के अंदर यूएसए, ठीक है, फ्रांस, रशिया, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, और भी बहुत सारी स्टेट्स हैं जहाँ पे लेजिस्लेचर जो है वो बाई कैमरल है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि बाई कैमरल लेजिस्लेचर का फंक्शन क्या है। सेकेंड हाउस इज़ अ सेफ गार्ड अगेंस्ट द डेस्पोटिज्म ऑफ अ सिंगल हाउस।
अब जो हमारे पास सेकंड हाउस है, ठीक है ना, यानी कंट्री को अगर ज़रूरी तो नहीं है कि लेजिस्लेचर जो है वो बाई कैमरल हो, ठीक है, यूनिकैमरल भी तो हो सकती है, लेकिन बाई कैमरल लेजिस्लेचर होने का मकसद क्या है, उसमें हमारे पास 2 हाउसेस होते हैं, ठीक है ना, यानी जो सेकंड हाउस होगा वो क्या करेगा, इज़ अ सेफ गार्ड अगेंस्ट द डिस्पोटिज्म ऑफ सिंगल हाउस, यानी सिंगल हाउस यानी जो लेजिस्लेचर है उसमें सिंगल हाउस होगा तो सारी पावर जो है उसी सिंगल हाउस के पास होगी। अगर सेकंड हाउस यानी डबल हाउस बना दिया जाएगा, यानी 2 हाउसेस होंगे, तो उसमें जो है वो पावर्स जो होंगी वो डिवाइडेड होंगे, कुछ फंक्शंस जो है वो फर्स्ट हाउस परफॉर्म करेगा, कुछ जो है वो सेकंड हाउस जो है वो परफॉर्म करेगा। सेकंड चैम्बर इज essential फॉर प्रिवेंटिंग हेस्टी एंड इल कंसिडर्ड लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन जो है जब कानून साजी हो रही होगी तो वो हेस्टी और इल कंसिडर्ड लेजिस्लेशन नहीं हो सकेगी जब सेकंड चैम्बर हमारे पास होगा, यानी सेकंड हाउस होगा। सेकंड चैम्बर लेसन द बर्डन ऑफ द फर्स्ट हाउस। सेकंड चैम्बर या सेकंड हाउस जो है वो फर्स्ट हाउस के बर्डन को कम करता है, ठीक है, यानी कुछ काम जो है वो फर्स्ट हाउस परफॉर्म करता है, कुछ काम जो है वो सेकंड हाउस परफॉर्म करता है, ठीक है ना। 2 हाउसेस बेटर रिप्रेजेंट पब्लिक ओपिनियन। 2 हाउसेस अगर होंगे लेजिस्लेचर के तो वो पब्लिक ओपिनियन को बेटर वे में रिप्रेजेंट कर सकेंगे, ठीक है। इसेंशियल फॉर गिविंग रिप्रेजेंटेशन टू स्पेशल इंटरेस्ट। अब इसका एक और फंक्शन ये है कि वो लोगों के इंटरेस्ट को जो है वो बेटर वे में जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जिस तरह से हम कहते हैं कि जो सेकंड हाउस होता है वो इसलिए बनाया जाता है ताकि जो बड़े सूबे होते हैं जो या फिर जो हमारे पास यूनिट्स होते हैं, ठीक है ना, उनके अगर जो बड़े यूनिट्स या बड़े सूबे होते हैं उनके पास उनकी रिप्रेजेंटेशन लेजिस्लेचर के अंदर जो है वो लोअर हाउस में ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, क्योंकि जिस सूबे की पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, ठीक है, उसकी रिप्रेजेंटेशन भी लेजिस्लेचर के अंदर जो है वो लोअर हाउस में ज़्यादा होती है, ठीक है। जिस तरह से पाकिस्तान में नेशनल असम्बली है तो जिस सूबे की पॉपुलेशन ज़्यादा होगी उसके मेंबर्स लेजिस्लेचर के अंदर ज़्यादा होंगे, जिस सूबे की पॉपुलेशन कम होगी, जिस तरह से बलूचिस्तान हो गया उसकी पॉपुलेशन कम है तो उसके रिप्रेजेंटेटिव लेजिस्लेचर में कम होंगे। ये जो लोअर हाउस या नेशनल असेंबली के अंदर होता है, ठीक है ना, यानी अगर सिंगल हाउस होता यानी फर्स्ट हाउस लोअर हाउस होता तो इस तरह से क्या होता कि जो बड़ा ज़्यादा पॉपुलेशन का जो सूबा होता वो डिप्राइव कर देता लोअर यानी जो माइनर पॉपुलेशन वाले सूबे को। तो इस वजह से इस डिप्रिवेशन से बचाने के लिए जो कम पॉपुलेशन वाले जो सूबे होते हैं उनको महरूमियत से बचाने के लिए जो है हमारा सेकंड हाउस बनाया गया, ठीक है ना। सेकंड हाउस यानी सेनेट बनाया गया, तो सेनेट के अंदर जो है वो यानी जो हमारा सेकंड हाउस है उसके अंदर हर सूबे की जो है वो इक्वल रिप्रेजेंटेशन रखी जाती है। ऐसा नहीं होता कि जिसकी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो उसकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो ज़्यादा हो, जिसकी कम पॉपुलेशन होगी तो उसकी रिप्रेजेंटेशन कम होगी, ऐसा नहीं होता। तो सेकंड हाउस के अंदर जो है वो रिप्रेजेंटेशन जो है हर सूबे की इक्वल रखी जाती है, यानी हमारे पाकिस्तान में 4 सूबे हैं तो चारों सूबों की, या अगर कोई यूनिट्स होते तो यूनिट्स की जो है वो इक्वल रिप्रेजेंटेशन रखी जाती है, ठीक है ना। और इसमें लोअर हाउस होता है उसमें रिप्रेजेंटेशन पॉपुलेशन की बेस पे रखी जाती है। तो इस जो सेकंड हाउस होता है वो फर्स्ट हाउस के बर्डन को इस तरह से कम कर सकता है। फर्स्ट इसका फंक्शन है लेजिस्लेटिव और लॉ मेकिंग फंक्शन। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फंक्शन इज टू लेजिस्लेट to make laws. Legislature transforms the demands of the people into authoritative laws. जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमारे पास फंक्शन है लेजिस्लेचर का वो पहला फंक्शन ही क्या है, टू लेजिस्लेट और टू मेक लॉज, कानून बनाना, लेजिस्लेट करना। लेजिस्लेचर जो है वो लोगों की डिमांड को लॉज में कन्वर्ट करती है, ठीक है। सेकंड उसका फंक्शन है डेलिब्रेटिव फंक्शन, यानी जो लोगों के जो इश्यूज होते हैं उन पे वो डिबेट करती है। लेजिस्लेचर जो है या पार्लियामेंटेरियंस जो हैं, पार्लियामेंट के अंदर हम पार्लियामेंट भी लेजिस्लेचर को कह सकते हैं, तो उसके मेंबर्स जो होंगे वो पार्लियामेंटेरियंस होंगे, ठीक है। तो जो वो मेंबर्स होते हैं या पार्लियामेंटेरियंस जो होते हैं वो पार्लियामेंट के अंदर इन इश्यूज़ को, जो उनके इश्यूज़ होते हैं या प्रॉब्लम्स होते हैं लोगों के, उनको क्या करती है, उन पर डिबेट करती है, डिस्कशन करती है। थर्ड इसका फंक्शन क्या है, कस्टोडियन ऑफ नेशनल फाइनेंसेस। जो नेशनल फाइनेंसेस होती हैं उसकी कस्टोडियन होती है लेजिस्लेचर, ठीक है। नो मनी कैन बी रेज्ड और स्पेंड बाय द एग्जेक्टिव विदाउट द अप्रूवल ऑफ लेजिस्लेचर, यानी लेजिस्लेचर के अप्रूवल के बगैर एग्जेक्टिव जो है वो नेशनल फाइनेंसेस को
स्पेंड नहीं कर सकती, खर्च नहीं कर सकती। द लेजिस्लेचर मेंटेन्स अ कंट्रोल ओवर ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स एंड एक्सपेंडिचर्स इनकर्ड बाय द एग्जेक्टिव। लेजिस्लेचर जो है वो कंट्रोल करती है तमाम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को, एक्सपेंडिचर्स को, जो एग्जेक्टिव उसको यानी जो है वो उसको यूटिलाइज नहीं कर सकती विदाउट द अप्रूवल ऑफ द लेजिस्लेचर। यानी जो लेजिस्लेचर है वो कस्टोडियन ऑफ नेशनल फाइनेंसिस भी है। लेजिस्लेचर का जो फोर्थ फंक्शन है कंट्रोल ओवर द एग्जेक्टिव। लेजिस्लेचर जो है हैज़ द पावर टू रिमूव द एग्जेक्टिव, यानी इसके पास पावर है एग्जेक्टिव को रिमूव करने की। एग्जेक्टिव हमारे पास कौन कौन से हैं? प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, फिर हमारे पास कैबिनेट है, ठीक है ना। तो ये क्या है हमारे पास एग्जेक्टिव है। तो इन एग्जेक्टिव्स को क्या कर सकती है? रिमूव भी कर सकती है। इतनी पावर जो है वो लेजिस्लेचर के पास होती है। बाय पासिंग अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस और बाय रिजेक्टिंग अ पॉलिसी और बजट और लॉ ऑफ द एग्जेक्टिव, यानी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए से, या जो पॉलिसी जो है वो एग्जेक्टिव ने बनाई है, या फिर उसने कोई बजट दिया है, ठीक है ना, या फिर उसने कोई लॉ वगैरह बनाया है, तो क्या कर सकती है? लेजिस्लेचर के पास इतना कंट्रोल होता है कि वो एग्जेक्टिव के उन लॉज को, उन बजट को और उन पॉलिसीज़ को जो है वो क्या कर सकती है? रिजेक्ट कर सकती है, ठीक है। और फिर फिफ्थ इसका फंक्शन है कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शन। द लेजिस्लेचर विच हैज़ द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी इसके पास पावर होती है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट कर सके या फिर उसके अंदर तरमीम कर सकती है, ठीक है ना। सिक्स इसका फंक्शन है जुडिशल फंक्शन। द लेजिस्लेचर इज असाइन टू एक्ट एज अ कोर्ट ऑफ इम्पीचमेंट। एक इन्वेस्टिगेटिंग कोर्ट बनाया जाता है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि अगर किसी एग्जेक्टिव ने कोई हाई पब्लिक ऑफिशियल पर उनका उसके ऊपर कोई चार्ज हो या ट्रेजन का या हाई क्राइम का, तो उसको इम्पीचमेंट प्रोसीजर के ज़रिए से जो है वो एग्जेक्टिव को रिमूव कर सकती है। फिर इसके पास पावर होती है टू पास द रेजोल्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। फिर हाई कोर्ट के जजेस को भी जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ मिसबिहेवियर या इनकैपेबिलिटी की बेस पे जो है वो जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस होते हैं उनको, ठीक है, या फिर हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनको भी ये रिमूव कर सकती है। यानी ये जुडिशल पावर भी होती है इसके पास। इट कैन डिक्लेयर वॉर्स, ठीक है ना, यानी किसी कंट्री के अगेंस्ट जो है वो वॉर करनी है तो ये डिक्लेयर कर सकती है वॉर को। यानी कोई वॉर अगर कोई कानून बनाया हुआ है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं है, ठीक है, या नेशनल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं है, तो वो उसको उस लॉ को रिपील भी कर सकती है। पास रेजोल्यूशन, यानी इसके पास पावर होती है रेजोल्यूशन को पास कर सकती है अगेंस्ट और इन फेवर ऑफ द प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर या एग्जेक्टिव, ठीक है ना। एग्जेक्टिव के फेवर में या उसके अगेंस्ट जो है वो कोई भी रेजोल्यूशन जो है वो पास कर सकती है, या फिर कोई रेजोल्यूशन जो है वो जुडिशरी के अगेंस्ट या फेवर में भी ये कोई रेजोल्यूशन पास कर सकती है, इसके पास पावर होती है। फिर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के ज़रिए से वो एग्जेक्टिव को इलेक्ट भी कर सकती है, और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए से, यानी लोअर हाउस के अंदर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस या मूव ऑफ नो कॉन्फिडेंस ला के जो है वो एग्जेक्टिव को रिमूव भी कर सकते हैं। ये सारी पावर्स जो हैं वो लेजिस्लेचर के पास हैं।